तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दी फ्रेग्रेंट फ्लावर के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें और प्लीज़ हाइप बटन पे क्लिक कर देना। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में रिंतारो को देखते हैं जो अपने फ़ोन को देख रहा होता है। फ़ोन में देखता है कि उसे ग्रुप चैट जिसमें उसके फ्रेंड हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो यहाँ पर उसकी आर्गुमेंट हो गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, इस वजह से शायद वो लोग यहाँ पर उसे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ना ही आपस में वो ज़्यादा बात भी कर रहे हैं। अभी उसने जो है यहाँ वागुरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है अपने दोस्तों को और अकेले ही वो उसके बारे में सोचता रहता है, जिसकी वजह से उसके दोस्तों को उसकी चिंता होती है कि वो क्या सोच रहा है। तभी हम देखते हैं वागरी का यहाँ मैसेज आता है जिसमें वो लिखती है कि हमें जो है दोबारा से एक बार हम तीनों को मिलकर बात करना चाहिए साबुरु के साथ, यानी वो और वागरी और उसकी दोस्त साबुरु। यानी तारो कहता है ठीक है हम मिल सकते हैं। वो यहाँ पर उसे कैफ़े में नहीं बुलाता क्योंकि कैफ़े में बुलाना अच्छा नहीं है, वो ऐसा सोचता है। इसलिए वो लोग जो है एक बाहर रेस्टोरेंट में डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग यहाँ पर मिलेंगे, जो कि पार्क के पास ही है वो फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर जो हमारी वागरी होती है मैसेज करती है कि मैं तुम और यहाँ पर साबरू हम तीनों ही होंगे वहाँ पर। उसके बाद वो यहाँ पर कह देता है ठीक है और हम देखते हैं अगले सीन में कि वो स्कूल के अंदर होता है जहाँ पर वो बेसबॉल खेल रहा होता है। यहाँ पर उसके दोस्त जो है उसे नोटिस करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, ना तो वो ढंग से बॉलिंग कर रहा है और ना ढंग से फील्डिंग कर रहा है। और ये बात वो तीनों दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, वो बॉल को भी मिस कर दे रहा है। हमें मैच जीतना है पर पता नहीं इसके बिहेवियर में क्या हुआ है, क्या चेंज है इसके बिहेवियर में। ऐसी वो तीनों बातें कर रहे होते हैं। जब वो फील्डिंग कर रहा होता है तो उसका ध्यान यहाँ पर फील्डिंग पर नहीं होता है। तभी उसको जाकर एक बॉल लगता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और क्लास के अंदर जो है वो बार बार पेन को दबा रहा होता है। और यहाँ पर उसका दोस्त डिस्टर्ब हो रहा होता है, वो उससे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है क्या, तो कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए इनको तीनों को बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है उसकी और ये प्लान करते हैं कि हम उसका पीछा करते हैं। वो इसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। वो देखना चाहते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। वो घर तो नहीं जा रहा होता है, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देते हैं। वो देखते हैं कि वो किसी जगह पे जा रहा है जो कि यहाँ पास में ही कोई पार्क है। उस गली के अंदर वो मुड़ जाता है। वो अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि ये एक्चुअली में जा कहाँ रहा है, हमसे बिना बताए, हमें तो नहीं पता है ऐसी कोई जगह। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रेंथारो होता है वो पार्क में पहुंच जाता है, जहाँ पर साबरू और वागुरी दोनों जी यहाँ पर आ चुके होते हैं। इन्हें देखकर ये दोनों तीनों जो होते हैं बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और ये सोचते हैं कि इसे एक लड़की कैसे मिल गई। इन्हें पता होता है वागुरी के बारे में, बट साबुरी के बारे में इसे नहीं पता होता है। अब ये तीनों आकर बैठ जाते हैं और जहाँ पर वागुरी कहती है कि मुझे तो तुमसे मिलना ही था क्योंकि तुमने जो है साबरू को कहा था कि तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते हो, बट ये बात उससे मुँह से गलती से निकल जाती है। और ये बात वो बोलने के बाद रियलाइज़ करती है कि ये बात तो नहीं बतानी थी, ये तो मेरे दिल के अंदर है और मैंने एक्साइटमेंट में बता ही दिया। अब वो बोलना बंद कर देती है यहाँ पर और शर्माने लग जाती है। अब उसके दोस्तों को लगता है कि ये तो उनके साथ फ्लर्ट कर रहा है और उनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है उसका एक दूसरा दोस्त कि तुम लोग चुप हो जाओ, नहीं तो वो सुन लेगा और हम पकड़े जाएंगे। तो वो ऑर्डर करने लग जाते हैं खाने के लिए। वो यहाँ आपस में बात कर रहे होते हैं कि रेंतारो दो लड़कियों के साथ मिलता है जो कि क्योका की लड़कियां हैं और हम हमारी स्कूल की और उनके स्कूल की बिल्कुल भी बनती नहीं है। वो कहते हैं हम वागुरी को तो जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये सिल्वर हेयर वाली जिसका नाम सुबुरु है वो कहाँ से जानता है इसे, ये किस तरह से बात कर रहे हैं। अब इतनी देर चुप होने के बाद साबुरु जो होती है रेंतारो को बोलती है बता भी दो तुमने जो है हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। रेंतारो कहता है कि याद है तुम्हें लाइब्रेरी के अंदर वो लड़के, तो वो कहते हैं कि हाँ याद है, तो वो मेरे दोस्त हैं और मुझे जो है तुम दोनों के बारे में उसने हमें बताना है, इसलिए मैं तुमसे परमिशन लेने के लिए आया था। मुझे माफ़ कर दो, मैं उनसे कुछ छुपा नहीं सकता हूँ। वो कहता है कि जब मैं यहाँ पर छोटा था तो मुझे कोई भी नोटिस नहीं करता था, सब मुझे अवॉइड करते थे, बट ये जब से तीनों आए हैं इन्होंने मुझे नोटिस किया और इन्होंने अपने ग्रुप में मुझे शामिल किया। तब से हम चार दोस्त एक साथ ही रहते हैं और हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं जो हूँ उनसे कुछ ना बताऊँ, नहीं तो वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसलिए मैं तुमसे परमिशन लेना चाहता हूँ कि क्या मैं उन्हें बता सकता हूँ। वागी शर्माते हुए कहती है कि हाँ तुम बता सकते हो।
वो कहता है कि वागरी ने मुझे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था, जिसकी वजह से मैंने एग्ज़ाम दिया और पहली बार में पास भी हो गया, जिसकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। इसी वजह से मैं ये बात तुम लोगों से बोल पा रहा हूँ। अगर तुम दोनों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं अपने दोस्तों को नहीं बताऊँगा। वो कहती है वागरी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, और साबरू कहती है कि अगर मेरी दोस्त को दिक्कत नहीं है तो मुझे कैसे हो सकती है, तो तुम जाके बता सकते हो उन सभी दोस्तों को। और वैसे भी तुमने जो है इतने सिंसियर तरीके से पूछा है, इतने ध्यान से, कि हम जो है मना भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों तो फ्रेंड है, तुम अपने ही फ्रेंड्स को हमारे बारे में बता सकते हो। यहाँ पर जब रास्ते में जा रही होती है तो वो साबरू जो होती है कुछ सोच रही होती है, तो यहाँ पर वो रेंतारो से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दोस्तों को मुझसे इंट्रोड्यूस करो और मुझे भी उनसे इंट्रोड्यूस करो, ताकि मैं उनसे माफ़ी मांग सकूँ, क्योंकि मैंने उनसे बहुत बदतमीज़ तरीके से बात की है। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारी बात करवा दूंगा। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुमने जो है मेरे जूनियर्स को यहाँ पर तंग किया है, तुम्हारा ये नाम रेंतारो है ना, वो तुम बहुत ही लंबे हो और तुम चिदोरी हाई स्कूल के बच्चे हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी बागुरी जो है डर जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। उसे लगता है कि यहाँ फाइट होने वाला है। ये दो लड़के जो होते हैं छुप कर यहाँ पर देख रहे होते हैं। रेंतारो समझ जाता है कि ये दो लड़के जाके अपने सीनियर्स से रिक्वेस्ट की होगी, तभी ये सारे यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर जो रेंतारो है वो कहता है कि मुझे जो है इन दोनों को छोड़ के आ जाने दो, फिर मैं जो हूँ तुम मुझसे बात कर लेना, अभी के लिए ये बात जो है मेरे तक रखो। तो वो लड़का कहता है कि ऐसा कैसे रहेगा कि पहले हम तुम्हें सबक सिखा दें और उसके बाद इन क्यूट लड़कियों के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लें, क्योंकि तुमने जो है हमारे जूनियर्स के साथ बहुत ही बेकार हरकत की है। तभी वागरी बोलती है कि नहीं, ये बेकार हरकत नहीं कर सकता, तुम्हें कोई गलतफहमी है। ऐसा बोलने पर वो लड़का कहता है कि देखो कितनी क्यूट लड़की जो है हमें बता रही है। तभी यहाँ पे दूसरा लड़का कहता है कि हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है और लगता है ये रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक्चुअल में तो ये दोनों दोनों ही बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, तो इन दोनों को उठा ले जाना चाहिए हमें। रिंतारो आगे आता है और कहता है कि तुम जो है अभी के लिए ये सारी बातें मत करो, एक बार मुझे छोड़ के आने दो इनको घर पे, फिर हम बात करते हैं। तभी हम देखते हैं एक लड़का जो है यहाँ पर साबरू के हेयर को टच करता है, और इतने में ही यहाँ पर जो हमारा रिंतारो है उसका दोस्त आ जाता है और कहता है कि इसके बालों को टच मत करो। और यहाँ पर इसके तीनों दोस्त इसकी हेल्प करने के लिए आ चुके होते हैं। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि तुम जो हो इन दोनों को घर पे छोड़ के आ जाओ और हम जो है इन सबको संभाल लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका एक दोस्त कहता है कि तुम लोगों को लगता है कि रेंतारो अकेला है, बट वो अकेला नहीं। वो एकदम आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तुम साइड में हटो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। और वो उन लड़कों से बात करने आता है जो यहाँ पर छुपे होते हैं। वो कहता है कि तुम जो हो किसी बिल्ली की तरह हो और तुम्हारे अंदर कोई भी दम नहीं है जो तुम इन सबको लेकर आ गए। यहाँ पर एक लड़का कहता है कि हमने ही तो इंजर्ड किया था रेंतारो को, जो तुमने देखा होगा। और रेंतारो ने यहाँ पर इंजरी के बारे में तो बताया नहीं उसने दोस्त को, तो यहाँ पर उसका वो लोग फ़ायदा उठा रहे होते हैं। अब उसके दोस्त को लगता है कि सच में इस लड़के ने है ना वहाँ पर डैमेज दिया है। तभी हम देखते हैं उसके साकू नाम का दोस्त होता है रेंतारो का, वो यहाँ पर आता है और कहता है कि रेंतारो जो है वो तुम्हारी वजह से इंजर्ड हुआ था, है ना। तभी सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं रेंतारो को जो माफ़ी मांग रहा होता है यहाँ पर उन दोनों से, कहता है मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम लोग जो हो डेंजर में आ गए। वो यहाँ पर कहती हैं कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे दोस्तों की चिंता हो रही है, वो ठीक होंगे या नहीं होंगे। तभी उसके दोस्तों का फ़ोन आ जाता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि हम जो है बहुत ही अच्छे हैं और तुमने जो है उन दोनों को छोड़ दिया। तो वो कहता है कि हाँ, मैं छोड़ ही रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, उसके बाद तुम घर चले जाना और कल मैच है तो तुम आ जाना मैच के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके तीनों दोस्तों का सीन आता है, जहाँ पर यहाँ साकू जो है उन सबको निपटा चुका होता है। साकू दिखने में छोटी हाइट है उसकी और वो बहुत ही कमज़ोर दिखता है, बट फाइटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है। वो एक लड़के को बोलता है कि पहले तुम ध्यान दो कि तुम जो हो किससे भिड़ रहे हो, रेंतारो के दोस्त भी हैं। और ऐसा बोल के वो यहाँ से चला जाता है। अगले बार हम देखते हैं स्कूल के अंदर, जहाँ पर सभी लोग चेयर्स कर रहे होते हैं यहाँ पर रेंतारो को कि वो जो है कुछ ना कुछ शॉट मारेगा, बट उसका पहला शॉट जो है वो रुक जाता है, वो मार नहीं पाता, जिसकी वजह से सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो मैच वही जिता सकता है सभी को। अब वो सोचता है कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फोकस कैसे करूँ। तभी उसके तीनों दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं रेंतारो तुम जो हो बॉल को छोड़ दे रहे हो, तुम उसे मार क्यों नहीं रहे हो।
तुम्हें जो है उन बॉलों को मार देना चाहिए। वो कहता है कि तुम तीनों जो हो वहाँ पर कैसे आ गए थे? तो उसमें से एक दोस्त कहता है कि हम तुम्हें फॉलो कर रहे थे। तो वो कहता है क्या तुम लोग मेरे को फॉलो कर रहे थे? तुमने जो है बात सुन ली? तभी हम देखते हैं साकू और उसका दोस्त जो है यहाँ से गायब हो जाते हैं और अपने एक दोस्त को अकेला छोड़ देते हैं ताकि वो यहाँ पर इन तारों को एक्सप्लेन कर सके। एक्सप्लेन करने में साकू और उसका दोस्त की है ना चलती नहीं है, इसीलिए इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि क्लास में हम जब तुमसे पूछ रहे थे वागरी के बारे में तो तुमने हमें नहीं बताया, बट हम तुमसे ज़्यादा ही फोर्स कर रहे थे तो उसके लिए हमें माफ़ कर दो, हम गलत कर रहे थे ये। बट रेंतारो कहता है कि नहीं तुम गलत नहीं हो, तुम मुझे माफ़ कर दो। फिर वो दोनों आपस में कहने लग जाते हैं कि तुम मुझे माफ़ करो, तुम मुझे माफ़ करो। फिर आखिर में वो दोनों चुप हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और वो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ अपने सभी दोस्तों से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ और मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये कहकर वो यहाँ पर स्माइल करता है। हम देखते हैं कि ये बात सुनकर रेंतारो जो है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर ही तीनों दोस्त जो है उसे बाय बाय कहते हैं और उसे अपने जो है बचपन के दोस्तों की याद आ जाती है जो कि यही दोस्त थे उसके। रेंतारो थोड़ा सा भावुक हो जाता है बट उसका फोकस दोबारा से गेम पर आ जाता है। देखते हैं कि यहाँ पर जो बॉलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट बॉलर होता है अब तक का, यहाँ पर जितने भी टीमें हैं उस सबसे। अब वो सोचते हैं कि क्या पता रेंतारो मार पाएगा या फिर हर टाइम की तरफ बॉल को छोड़ देगा, बट इस बार रेंतारो जो है वो बहुत तेज से उस बॉल को मारता है। अब सभी लोग यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। अब रेंतारो यहाँ पर भाग रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, वो चीज़ों को नोटिस करना स्टार्ट कर देता है। उसके सभी फ्रेंड यहाँ पर खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो मैच जीत चुके हैं इसीलिए अभी उन्हें फाइनल का मैच खेलना है। यहाँ पर रेंतारो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने दोस्तों के साथ रहकर। इधर हम देखते हैं उसका एक दोस्त कैमरा लेने के लिए जाता है ताकि वो इस मेमोरी को स्टोर कर सके एक फ़ोटो में। उसके टीचर जो होते हैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ हाइप कर देना इस वीडियो को अगर मेरा एक्सप्लेन आपको अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।